भारतीय संविधान हमारे देश की शॉपिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे एक ताकतवर और संवैधानिक डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाता है जिसने हमारे देश के संरचनात्मक और सामाजिक न्याय का मूल आधार दिया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अब सेल्फ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्व, इतिहास, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन, सामाजिक न्याय, एकीकृत सामान्य सिविल कोड, संविधान की प्राथमिकता और अद्यतन परिस्थितियों के संदर्भ में आवश्यक रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का इतिहास। भारतीय संविधान के निर्माण का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात आवश्यक हुआ। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में एक संविधान की आवश्यकता महत्वपूर्ण बनी। स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने यह निर्णय लिया कि एक संविधान की आवश्यकता है जो देश के संरचनात्मक और सामाजिक न्याय के मूल तत्वों को परिभाषित करेगा। स्वतंत्रता संग्राम के बाद की आवश्यकता। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद एक सामाजिक और संरचनात्मक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हुई जो देश के सभी नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करता। संविधान के पीछे के आदमी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और संविधान सभा। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान को न्याय और सामाजिक समानता के आधार पर तैयार किया। संविधान सभा ने देश के सभी वर्गों के प्रति समानता का संकल्प लिया और समग्र देश के लिए एक सामाजिक और संवैधानिक संरचना तैयार की। महत्वपूर्ण घटनाएं। 1946 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चेयरमैन चुना गया। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ और भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी रही। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृति दी गई और 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से प्रभावी हुआ। संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान निर्माण प्रक्रिया विशेष रूप से संविधान सभा में हुई। इसमें विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समृद्धि के विचार बातचीत के माध्यम से जमा किए गए। इस प्रक्रिया में लगभग 2 साल से अधिक समय लगा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप एक सामाजिक संविधान का निर्माण हुआ जो भारत के समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को परिभाषित करता है। संविधान की आवश्यकताएं। संविधान के निर्माण के पीछे छिपे मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत थे जिन्होंने निर्माणकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। संविधान के महत्वपूर्ण तत्वों में न्याय, समाज का सामाजिक और आर्थिक समृद्धि में भागीदारी, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय शामिल थे। संविधान के उद्देश्य। संविधान के मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को एक जुस्ट, इक्विटेबल और डेमोक्रेटिक देश में परिवर्तित करना था। यह उसकी राजनीति, संगठन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है। महत्वपूर्ण आर्टिकल। भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिनमें कुछ मुख्य हैं। आर्टिकल 1 भारत का संघीय स्वरूप, यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स। यह आर्टिकल भारत के संघीय स्वरूप को परिभाषित करती है और भारत को एक संघीय गणराज्य के रूप में प्रतिष्ठापित करती है। आर्टिकल 15 समानता का हक। इस आर्टिकल के तहत सभी नागरिकों को धार्मिक दृष्टिकोण से, जातिवाद से, लैंगिक भेदभाव से और सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से समान दिलाए जाते हैं। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन, डेमोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। बोलने का अधिकार, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार, किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार और व्यवसाय को चलाने का अधिकार। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण। आर्टिकल 23 मानव व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों और खदानों में रोजगार पर रोक, प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 25
अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। रिलीजियस इंडिपेंडेंस, आर्टिकल 26, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 28, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से मुक्ति। आर्टिकल 29, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, सेफली टू माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। आर्टिकल 32, मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय। इस आर्टिकल को हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का विवरण। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के दिल हैं, जो नागरिकों को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्र विचार अधिकार। ये अधिकार दरिद्रता, असमानता और अधिकारों की उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण मामले। मौलिक अधिकारों के मामले महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ कुछ ऐसे मामले हैं जो इन अधिकारों की प्राधिकृति करते हैं। केस ऑफ केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों के मामले में सुनिश्चितीकरण का आलम्ब लिया। यह मामला मौलिक अधिकार को जीवन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और वर्ष। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 भारत के स्वतंत्र और गणतांत्रिक देश बनने के बाद यह पहला संशोधन था। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 15 खंड 4 और आर्टिकल 19 खंड 6 जोड़े गए। 15वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963। इस संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। 21वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1967। इस संशोधन ने सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा के रूप में जोड़ा। संविधान का भारत में महत्व। भारतीय संविधान का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह डेमोक्रेसी, न्याय और समानता को सांविधानिक रूप से निर्धारित करता है। यह सरकारी और अधिकारी की सत्ता को सीमित करता है और नागरिकों को स्वतंत्रता और सामाजिक समानता की रक्षा करता है। वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में आवश्यक सुधार। 2023 में देश की वर्तमान परिस्थितियों के माध्यम से हमें संविधान में कुछ आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके साथ ही हमें न्याय, सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए संविधान के प्रावधानों को समय समय पर संशोधित करने की आवश्यकता है। एकीकृत सामान्य सिविल कोड (UCC) का महत्व। एकीकृत सामान्य सिविल कोड का महत्व भारत में एकता और समानता को बढ़ावा देने में है। यह सभी नागरिकों को न्यायपूर्ण और समान सिविल नियमों के तहत आने देता है और विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए एक समान संरचना प्रदान करता है। संविधान की प्राथमिकता। संविधान को सभी नागरिकों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यह उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है और सरकार और अधिकारियों को सीमित रखता है। यह नागरिकों को जागरूक और संविधान का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है और एक न्यायपूर्ण समाज की नींव है। निष्कर्षण। भारतीय संविधान ने हमारे देश को एक बड़ा महत्वपूर्ण संरचना और न्याय की दिशा में मार्गदर्शन दिया है। यह एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है जो हमारे समाज की मूल भावनाओं को प्रकट करता है और हमारे देश की संवैधानिक पहचान को परिभाषित करता है। हमें संविधान के महत्व को समझना और इसे पालन करना आवश्यक है, ताकि हम एक न्यायपूर्ण, समान और डेमोक्रेटिक समाज का निर्माण कर सकें। भारतीय संविधान हमारे देश के संरचनात्मक और सामाजिक न्याय का मूल आधार है और हमें इसके महत्व को समझकर उसके प्रति समर्पित रहना चाहिए।